मेरा बीवी एक्सपायर हो चुके हैं, मेरा बेटी एक्सपायर हो चुके हैं, मेरा बेटा मतलब खो रखे हैं। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। इस वक्त हम दिल्ली के LNJP हॉस्पिटल में खड़े हैं, जहां पर भगदड़ के बाद जो दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में हुई, तो 18 लोग जिनकी मौत हुई है उनके शव पहले यहीं लाए गए और घायलों का भी इलाज अंदर किया जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप इन तस्वीरों में देखेंगे कि LNJP हॉस्पिटल को एक किले में तब्दील कर दिया गया है। इतनी भारी तादाद में यहाँ पर फोर्स को तैनात किया गया है जैसे कोई LNJP में हमला करने वाला हो। आपको देखेंगे हथियार बंद पुलिस वाले नजर आएंगे, साथ में पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी यहाँ पर तैनात किया गया है। सवाल कई उठ रहे हैं, उन सवालों पर हम एक एक करके बात करते हैं। फिलहाल आपको हम स्थिति बता देते हैं कि जिन 18 लोगों की मौत हुई है उनमें से ज़्यादातर रहने वाले बिहार के थे, तो उनके शवों को एक एक करके एम्बुलेंस में सीधे बिहार भेजा जा रहा है। उनके परिजनों से पूछा जा रहा है कि आप उनका अंतिम संस्कार कहाँ करना चाहेंगे, और जहाँ वो कह रहे हैं उनके शव को वहाँ भेजा जा रहा है। जो घायल हैं उनका इलाज अंदर किया जा रहा है लोकनायक अस्पताल में, लेकिन मीडिया को अंदर जाना अलाउड नहीं है। मीडिया वाले यहाँ से अंदर नहीं जा सकते हैं। जो इलाज करा रहे हैं परिजन, उनके जानकार अंदर हैं। परिजनों से बात करने की इजाज़त नहीं है। मीडिया वालों को कहा जा रहा है कि आप अंदर नहीं जा सकते हैं। अंदर ना किसी डॉक्टर से बात कर सकते हैं, ना जो घायल हैं उनके परिवार वालों से बात कर सकते हैं। तो मीडिया को बिल्कुल भी यहाँ से आगे जाने की इजाज़त नहीं है। आपको बता दें कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में शनिवार रात ज़बरदस्त भीड़ थी और ज़्यादातर भीड़ प्रयागराज जाना चाह रही थी, कुंभ नहाना चाह रही थी। लोगों की संडे छुट्टी होती है, तो स्टेशन में शाम 7:30 बजे के बाद से बहुत ज़बरदस्त भीड़ देखने को मिल रही थी, जिसकी कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगभग 9 बजे के बाद भीड़ इतनी बढ़ गई कि प्लेटफॉर्म पर पैर रखने की भी जगह नहीं थी। जो हादसा हुआ वो लगभग 9:30 से रात 10 बजे के बीच हुआ। प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 में 14 में मगध एक्सप्रेस खड़ी थी जो कि पटना जाने वाली थी, और 15 में खड़ी हुई थी उत्तरी संपर्क क्रांति जो जम्मू जाने वाली थी, और भीड़ बढ़ गई थी। मगध भी लेट थी, स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस भी लेट थी, जो ट्रेनें भी बिहार की तरफ जाने वाली थी वो सारी लेट थी। अचानक से अनाउंसमेंट होता है कि प्रयागराज जाने के लिए एक स्पेशल ट्रेन है, वो प्लेटफॉर्म नंबर 16 से जाएगी। जैसे ही लोग वो अनाउंसमेंट सुनते हैं, भीड़ जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 16 की तरफ बढ़ने लग जाती है, और जो सीढ़ियां थी प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 से ऊपर जाने के लिए, वहां पर भगदड़ होती है। वहां पर लोग फिसल कर गिरते हैं, एक के ऊपर एक गिरते हैं, कुछ लोग उन पर चढ़ जाते हैं, और ये दुखद हादसा हो जाता है। मरने वालों में 4 पुरुष हैं और बच्चों समेत 14 महिलाएं शामिल हैं। मरने वालों में कुछ छोटे बच्चे भी हैं जिनकी उम्र 8 और 11 साल भी बताई जा रही है। लेकिन कई सवाल हैं जो खड़े होते हैं। पहले आपको एक परिजन की बात सुनाते हैं, कैसे इस व्यक्ति ने अपनी पत्नी को खोया और अपने एक बच्चे को खोया, और दूसरे बच्चे की तलाश में किस कदर इधर से उधर भटक रहा है। जरिए पहले उसकी बात सुनिए, फिर हम बताएंगे किस तरीके से प्रशासन ने इस पूरे मामले में लीपापोती करने की कोशिश की। जो एक्सपायर हुए मेरा बेटी और बीवी है। कहाँ से जा रहे थे, कहाँ के रहने वाले हैं? हरियाणा से जा रहे थे, अपना घर जा रहे थे, नवादा जिला, घर पटवा सराय हुए। अच्छा, क्या नाम है आपका? राजकुमार मांझी। तो कितने बजे की घटना, कब मतलब था? 8 बजे के बीच लमसम। कौन सी ट्रेन से जा रहे थे? हम ट्रेन को जानते नहीं, 7 नंबर में 10 बज के कुछ मिनट में आने वाले थे। अच्छा, वहाँ पे 7 नंबर हम जा रहे थे। तो आप लोग कितने लोग थे, आपके कितने परिवार?
हम 4 थे। भगदड़ किस नंबर पे मची है? बाकी जाके मतलब आप हम पे चढ़ गए, हम आप पे चढ़ रहे हैं। कितने नंबर पे? ये जो टिकट ऊपर जो कटते हैं, जो लिफ्ट से चढ़ते हैं, वहाँ से आने में मतलब 16 नंबर आते आते आधा घंटा टाइम लग गए। आप देखे किसी को गिरते हुए? उनकी बेटी और मेरा बीवी एक्सपायर हो चुके हैं, मेरा बेटी एक्सपायर हो चुके हैं, मेरा बेटा मतलब खो रखे हैं। क्या नाम है बेटी का? बेटी के पूजा कुमारी। और बेटा का? बेटा के रविनाश। और वाइफ का? वाइफ का शांति देवी। और आपका? राजकुमार मांझी। मिल नहीं रही है, बेटा मिल नहीं रहा है? नहीं, वो सुरक्षित है, कोई मतलब चापा चुपी से कोई खींच कर उनको निकाले, वो जीवित। बेटी और बीवी एक्सपायर कर गई। हाँ। बेटी कितने साल की थी? ये तो है सर, देख लीजिए, मिला लीजिए, ये है मेरा पूजा बेटी, यही एक्सपायर हुई है। ये तो छाती पकड़ रखे हैं अपने बेटा को चलते। तो आपने इस परिजन को सुना, आपको बताते हैं किस तरीके से लीपा पोती करने की कोशिश की गई। जब रात 10:30 बजे और 11 बजे के बीच ये खबर आई कि भगदड़ हुई है, लोगों की मौत हुई है, तो सबसे पहले तो रेलवे ने कह दिया स्टैम्पेड लाइक सिचुएशन, यानी भगदड़ जैसी स्थिति है, भगदड़ नहीं हुई है। पहले ये भी बताया गया कि किसी की मौत नहीं हुई है। बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। फिर पुष्टि होती है जब एलजी ट्वीट करते हैं और कहते हैं लॉस ऑफ लाइफ, यानी लोगों की मौत हुई है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद एलजी साहब अपना ट्वीट एडिट कर देते हैं, उसको बदल देते हैं, जिसमें से लॉस ऑफ लाइफ यानी लोगों की मरने की सूचना है की लाइन हटा देते हैं। यानी तब भी वो छुपाना चाह रहे थे कि यहाँ लोगों की मौत हुई है। फिर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का भी ट्वीट आता है जिसमें वो पुष्टि हो जाती है कि लोगों की मौत हुई है। धीरे धीरे बात आगे बढ़ती है। उससे पहले जो डीसीपी रेलवे हैं केपीएस गिल, उन्होंने भी एक मैसेज डाला जिसमें उन्होंने 15 लोगों की शव जो हैं वो एलएनजेपी भेजने की बात की, लेकिन वो भी बाद में उन्होंने मैसेज डिलीट कर दिया। तो आपको बताएं कि देर रात तक तो रेलवे और पुलिस ये बताती रही कि कोई हादसा ही नहीं हुआ है, कोई भगदड़ ही नहीं हुई है, लोग मरे ही नहीं है, सिर्फ घायलों की बात होती रही। लेकिन जैसे जैसे बात आगे बढ़ती गई, सच सामने आता गया, पता चलता गया कि लोगों की मौत हुई है और लगभग सुबह 4 या 5 बजे के करीब ये पुष्टि हो जाती है कि 18 लोगों की मौत हुई है। और आप सोचिए कि घटना का इतने वक्त गुजर जाने के बाद भी यहाँ से किसी भी मीडिया वाले को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। हथियार लेकर के, लाठी डंडे लेकर के ये पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को तैनात कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने इनको ये सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी मीडिया वाले को अंदर आप नहीं जाने देंगे। पता नहीं प्रशासन क्यों हमें नहीं अंदर जाने दे रहा है, क्यों हम नहीं बात कर सकते हैं उन लोगों से जिनके अपने घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। हम क्यों नहीं बात कर सकते हैं, जान सकते हैं कि आखिर क्या हुआ जिस वजह से ये पूरी घटना हुई। लगातार प्रशासन ये कह रहा है कि हम स्थिति कंट्रोल में ला चुके हैं और हमें बहुत दुख है, परिजनों को मुआवजा दे दिया गया है जिनके लोगों की मौत हुई है, सब सारी बातें हो रही हैं। पर किस तरीके से एन मोमेंट पर, एन वक्त पर प्लेटफॉर्म चेंज किया गया। लोग खड़े हुए थे और जब जैसे ही अनाउंस किया गया कि 16 पर आ रही है गाड़ी, लोग भाग के वहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर जाने लगे। लेकिन ये तो हकीकत है, जो लोग वहाँ पर थे उन्होंने बताई है। लेकिन जो रेलवे है, हमारा भारतीय रेलवे है, प्रिय रेलवे है, वो कुछ और ही कहानी बता रहा है। उनका कहना है कि प्लेटफॉर्म नंबर भीड़ बहुत थी, मगध एक्सप्रेस खड़ी हुई थी, जम्मू जाने वाली गाड़ी खड़ी हुई थी ट्रेन, और सीढ़ी पर किसी का पैर फिसला जिस वजह से ये दुखद हादसा हो गया। वो नहीं मान रहे हैं कि एन मोमेंट पर प्लेटफॉर्म चेंज किया गया। हर घंटे 1,500 से ज़्यादा जनरल टिकट इशू किए जा रहे थे। यानी रेलवे को दिख नहीं रहा था कि भीड़ है तो हम जनरल टिकट इशू ना करें ताकि लोग प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा ना हो। क्यों प्लेटफॉर्म पर भीड़ को इकट्ठा होने दिया गया? लोग बिना टिकट के भी ट्रेनों में घुसने के लिए कोशिश कर रहे हैं, प्रयागराज जाने के लिए। सुनिए कि किस तरीके से रेलवे के चीफ पीआरओ इस पूरे मामले में लीपापोती करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस समय यह दुखद घटना घटित हुई उस समय नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर पटना की ओर जाने वाली मगध एक्सप्रेस और प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर जम्मू की तरफ जाने वाली उत्तर संपर्क क्रांति खड़ी थी। इस दौरान फुट ओवर ब्रिज से 14 नंबर और 15 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ आने वाली सीढ़ियों पर पैसेंजर के फिसल कर गिरने से उनके पीछे के कई यात्री इसकी चपेट में आ गए और यह दुखद घटना घटित हुई।
इस हादसे की उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा जांच की जा रही है। आपने रेलवे के चीफ पीआरओ को सुना, यानी चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हिमांशु शेखर उपाध्याय। वो किस तरीके से बता रहे हैं कि वो पैर फिसल गया जिस वजह से भगदड़ हो गई। अब जो मर गए हैं वो तो बोलेंगे नहीं, और उनके परिवार वाले हैं उन्हें तो या तो बिहार भेज दिया गया या फिर उनसे कहा गया आप बोलिए नहीं, और जो घायल हैं उनके परिजनों से हमें बात नहीं करने दी जा रही है, हमें इस तरीके से यहाँ पर रोक दिया गया है। अब देखेंगे कि यहाँ पर इस तरीके से इकट्ठे, मतलब ये जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग हैं, पुलिस के जवान हैं, कि कोई अंदर चला ना जाए। क्या सच है जो प्रशासन छुपाना चाहता है इस तरीके से मीडिया वालों को रोक करके? हम सब चाहते हैं कि हम अंदर जाएं, जो घायल हैं उनसे बात करें, उनके परिजनों से बात करें, जाने कि आखिर हुआ क्या था। जिस तरीके से रेलवे कह रही है हमने उच्च स्तरीय जांच कमेटी बना दी, अब जांच कमेटी जांच करती रहेगी। अब मरने वाले तो वापस आएंगे नहीं, परिजन पहले से ही दुख में हैं, परेशान हैं, उन्हें अपनों के जाने का गम है। कुछ घायल हैं, वो अपनों के इलाज कराने में लगे हुए हैं, लाशें बोलती नहीं। पर हमें ज़रूर ये बात आपसे कहनी है कि बहुत 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 सोच समझकर प्रयागराज की तरफ जाएं। कहीं एक्सीडेंट में लोगों की मौत हो रही है, ट्रेन में जगह नहीं है, आए दिन तस्वीरें आती हैं कि शीशे तोड़े जा रहे हैं, पत्थर मारे जा रहे हैं, ट्रेन के अंदर क्या इंजन में लोग घुस जा रहे हैं। अरे भाई, जिंदा रहेंगे तो ही गंगा मैया आपको मिलेंगी, जिंदा नहीं रहेंगे तो आपको गंगा मैया नहीं मिलेंगी। गंगा मैया कहीं नहीं जा रहे हैं। आपकी ज़िंदगी आपके परिजनों के लिए बहुत बहुमूल्य है, आपकी पत्नी के लिए, आपके पति के लिए, आपके बच्चों के लिए आप बहुत बहुमूल्य हैं। प्रयागराज कहीं नहीं जा रहा है, संगम कहीं नहीं जा रहा है, जो अमृत गिरा है वो वहीं गिरा रहेगा। प्लीज प्लीज प्लीज, सुना कहा सुनी मत आए कि ये चले गए तो हम भी चले जाएं, अरे ये भी हुआ है तो हम क्यों नहीं जा पा रहे। मत आइए इन चक्करों में, क्योंकि आपकी सुरक्षा के लिए कोई नहीं है, कोई प्रशासन नहीं है, कोई पुलिस नहीं है। आपको कुछ हो जाएगा तो बस आपको चुप करा दिया जाएगा, लीपापोती कर दी जाएगी कि आप कुछ भी ना बोल सकें। तो प्लीज कृपया करके कुछ दिन बाद प्रयागराज जाएं, बहुत भीड़ है, प्रशासन आपकी सुरक्षा के लिए नहीं आएगा, कोई आपको बचाने के लिए नहीं आएगा। कुछ हो जाएगा हादसा तो सिर्फ लीपापोती होगी। जैसे आपको याद हो, मौनी अमावस्या के दिन जो भगदड़ हुई कुंभ में, सिर्फ औपचारिक मौतें 30 ही बता रहा है प्रशासन, जबकि हकीकत बहुत ज़्यादा है। तो फिलहाल ये हमने ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाई कि किस तरीके से यहाँ पर मीडिया को LNJP के अंदर जाने से, जो घायल हैं उनसे बात करने से रोका जा रहा है। इस तरीके से यहाँ माहौल बना दिया गया है जैसे कोई हथियारबंद डाकू हैं, हथियारबंद नक्सलवादी हैं जो यहाँ LNJP पर हमला करने आ रहे हैं। इस तरीके से यहाँ पर फोर्स को तैनात किया गया है और मीडिया को एक कदम भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। सवाल यही है कि क्या छुपाने की कोशिश की जा रही है। सहयोगी आर्यन और शायान के साथ सौरभ शुक्ला, द रेड माइक।